प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कहीं ना कहीं से जरूर आपका आएगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर नंबर 1 से। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए तथा किन्हीं 3 रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा ही लिख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन लिख लेंगे। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नया उत्पाद बनाए। बात यह है कि नया उत्पाद बनाए, दो चीजें या दो से अधिक चीजें आप मिलाइए, उससे एक या एक से अधिक नई चीज, कोई नई चीज बने तो होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। में थोड़े से मट्ठे को जब आप मिलाते हैं तो दही बनता है, यह नया पदार्थ बना। दो चीजें आप मिलाए, एक नया चीज बन गया, तो वो आपकी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे H2 प्लस O2 मिलकर बना रहे हैं H2O, तो ये भी तो हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दो चीजें मिलकर एक नई चीज बना रही हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नया उत्पाद बनाएं तो हमारी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब पूछा है कि रासायनिक किन्हीं 3 रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए लिखते हैं सिंपल तरीके से। पहली रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं संयोजन। संयोजन, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजक रासायनिक अभिक्रिया देखिए सिंपल समझते हैं। ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, मिलकर बना दिए हैं एक नया पदार्थ सी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, दो या दो से अधिक अभिकारक, इधर वाला होता है भैया अभिकारक, ध्यान देना, अभिकारक, और इधर वाला पार्ट जो होता है उत्पाद। तीर के इधर वाला भाग अभिकारक, तीर के उधर वाला भाग उत्पाद। ध्यान देना है, जब आप पदार्थ मिलाते हैं, जब तक वो उत्पाद में नहीं बदल जाता तब तक अभिकारक रहता है, जब वो दूसरे रूप में चेंज होता है तो उत्पाद बन जाता है। जैसे आपको दही बनाने का जो प्रोसेस है, पहले आपने मट्ठा मिलाया दूध में, तो अभी अभिकारक कुछ समय तक अभिकारक रहेगा, धीरे धीरे मट्ठा दही बनाना शुरू करेगा। लैक्टोबाइलिसस जो इसमें रहेगा, दही बनाकर उसको जब पूरा तैयार कर देगा तो कन्वर्ट हो जाएगा उत्पाद में। तो अभिक्रिया जब पूरी नहीं होती तो अभिकारक है, जब अभिक्रिया पूर्ण होकर नया चीज बन जाता तो वो उत्पाद होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नया एक उत्पाद बनाए तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ जो लिखी गई है H2 प्लस O2, दो अभिकारक हैं, देखिए एक दो अभिकारक हैं, मिलकर बनाए हैं H2O, केवल जल ही बनाए हैं, एक उत्पाद बनाए। इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है वो होती है संयोजन अभिक्रिया। वियोजन समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई? देखो ध्यान से, अच्छे समझना। यहाँ है AB, एक पदार्थ है, और ये टूट रहा है C प्लस D में। देखिए, जब एक अभिकारक कितने उत्पाद बनाए? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए हमारे पास MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस O2 में टूट रहा है। एक अभिकारक है, कितने उत्पाद बना रहा है भैया? दो उत्पाद बना रहा है। कितने उत्पाद? दो उत्पाद बना रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन। वियोजन का मतलब बिछड़ जाना, पहले साथ साथ थे, बाद में क्या हो गए? बिछड़ गए, तो इसी कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तीसरा हम समझ लेते हैं। 3 उसने पूछा तो 3 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया विस्थापन लेते हैं तो उसका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। विस्थापन है कि जब
अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाएं, उसे विस्थापन अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया बहुत सिंपल है। देखिए, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाए तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ज्यादा ताकतवर कम ताकतवर को हटा दे, भगा दे उसके स्थान पर। देखिए यहाँ ए है, यहाँ BC है, BC साथ साथ रह रहा है, ए इसको हटा दिया, ये ज्यादा मजबूत है, ये कमजोर है, तो इसको हटाकर इसके स्थान पर स्वयं आ जाए। ठीक है, इसके स्थान ये ज्यादा शक्तिशाली तभी इसको हटा पाएगा। अगर शक्तिशाली नहीं है, ज्यादा क्रियाशील नहीं, तो इसको हटा नहीं पाएगा। तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। अब यहाँ से हटेगा तो आगे चला जाएगा। देखिए Fe है प्लस CuSO4 है, Fe है CuSO4 है, तो Fe ज्यादा अगर ताकतवर है तो इसको हटा देगा, क्या बनाएगा Fe और SO4 प्लस ये यहाँ से हटकर आगे चला जाएगा। ये है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया इस चैप्टर से आने वाला। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है। अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में आपसे जरूर पूछ सकता है, तो जरूर आप समझिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और सिंपल से लिखिए आप लोग, जहां ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है। भैया अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। लेकिन ये पुरानी परिभाषा है, आप नई परिभाषा में आइए। ये लिखना है आपको, मेन टॉपिक ये लिखना रहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाएंगे वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। जैसे मैग्नीशियम है, ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो मैग्नीशियम पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। आप त्यागे जाएंगे वहां पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। देखिए मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम त्याग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण की। अभी अपचयन की अभिक्रिया सीख लेते हैं। सिंपल है अपचयन, कोई दिक्कत नहीं है। अपचयन का होता है, सिंपल सी बात है, उसका उल्टा लिख लीजिए। हाइड्रोजन का जुड़ना और या ऑक्सीजन का बाहर जाना, या ऑक्सीजन का बाहर जाना, कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन हमें लिखना है ये, जहां इलेक्ट्रॉन
ग्रहण किए जाते हैं। ये वाली मेन डिफिनेशन आप लिख लेंगे, इस वाली से मतलब नहीं है। जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वहां अपचयन की अभिक्रिया होती है। सिंपल है भैया, जहां इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाएंगे वहां ऑक्सीकरण होगा, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वहां क्या होगा, अपचयन होगा। जैसे कॉपर है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन की अभिक्रिया होगी। नहीं समझ में आया है तो फिर से समझिए सिंपल तरीके से। देखिए हम ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में करवा रहे हैं। ये हमने एक रॉड ली है जिंक की, यहाँ ली है एक रॉड कॉपर की। ये जिंक की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है, दोनों से हमने इलेक्ट्रोड बनाया है। अब इन इलेक्ट्रोडों को हमने एक विलयन में डुबोया, ZnSO4 के विलयन में डुबोया, और इसको हमने CuSO4 के विलयन में डुबो दिया। अब जब इनको हम कनेक्ट कराएंगे तो जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। ये वाली छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन की अभिक्रिया होगी। आशा है आपको ऑक्सीकरण अपचयन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, मैं और अच्छे से बताने